क्वेश्चन नंबर 11 यूजिंग स्लोप प्रूव दैट ए बी सी एंड डी पैरेललोग्राम। ठीक है, यूजिंग स्लोप सबसे पहले हम पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं कि पैरेललोग्राम जो शेप है ये ज़रा किस तरह की होती है। सबसे पहले हम इसको ड्रा करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास पैरेललोग्राम, इसका कलर जो है ना वो ज़रा चेंज करना पड़े। ये हमारे पास पैरेललोग्राम शेप है। ठीक है, इसका एक वर्टेक्स ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है। अब के जो ए के पॉइंट्स हैं वो आपको पता है वो -2 और 1 है। बी के पॉइंट्स जो है ना वो हैं 6, 3। सी के पॉइंट्स जो हैं वो हैं 10, 5 और जो डी के पॉइंट्स हैं वो हैं 2 and 3। ठीक है, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अब प्रूफ स्लोप्स यूज़ करनी है। क्या यूज़ करनी है? स्लोप्स। तो स्लोप्स का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, m = y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ठीक है, सबसे पहले हम स्लोप m1 निकालते हैं। ये होगी m1 AB वाली। इसी तरह बी सी पे जाएंगे तो ये हो जाएगी m2, सी डी पे जाएंगे तो ये हो जाएगी m3 और इसी तरह डी ए पे जाएंगे तो क्या हो जाएगी m4। अब वो कह रहे हैं कि यूजिंग स्लोप्स प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। इसका मतलब है कि m1 जो है वो m3 की इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना, m1 और m3। इसी तरह m2 जो है वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, m4 के। आमने सामने वाली बराबर होनी चाहिए स्लोप्स। m1 m3 की इक्वल होगी तो और m2 m4 की इक्वल होगी। इसका मतलब होगा ये क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम स्लोप्स निकालते हैं। कोई भी एक, जैसे कि मैं स्लोप फाइंड कर रहा हूँ m1, जैसे अगर हम लिख रहे हैं m1 किस 6 में होगी, ए बी में होगी। किस में होगी, ये m1 है और ये होगी ए और बी में। फार्मूला डायरेक्ट लिख रहे हैं y2 - y1 मतलब 3 माइनस, इसको लिख लेते हैं, ये है x1 y1 और ये क्या है x2 एंड y2। y2 - y1, y1 की वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक है, फार्मूला ये ऊपर लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय x2 - x1। x1 क्या है, x2 क्या है, 6 है, -x1 -2, 3 - 1 2, -1 is plus 6 plus 2 8, 2 1 the 2 4 the 8, m1 is equal to 1/4 आ गया। m1 is equal to क्या आ गया, 1/4 आ गया। समझ आ गई है, m1 1/4 आ गया। अब m2 फाइंड करें। जो m2 है, m2 जो है वो हमारे पास है b और c में, b में और c। अब b और c के पॉइंट्स लिख लेते हैं। b के जो पॉइंट्स हैं वो है 6 and 3 और c के जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, c के पॉइंट्स जो हैं वो है 10 और 5, 10 and 5। m2 फाइंड कर रहे हैं। y2 - y1 मीन 5 - 3 डिवाइडेड बाय 10 - 6, 5 - 3 2, 10 - 6 4। m2 जो है m2 इज इक्वल टू, इसकी कटिंग करेंगे 2 1 2 4 1/2 आ जाएगा। तो m2 जो है ये 1/2 आ गया। अब हम फाइंड करते हैं m3। ठीक है, m3 फाइंड करेंगे तो m3 के लिए यूज़ करेंगे a b c और d को, c एंड d को। c के पॉइंट्स क्या हैं आपके पास, 10 and 5 और d के जो पॉइंट्स हैं वो हैं आपके पास, d के पॉइंट्स 2 और 3 है, 2 and 3। तो m3 जो है ये अगर आपके पास देखेंगे तो 3 - 5 and 2 - 10 -2/-8 हो जाएगा। कटिंग करेंगे 2 1 2 4 8, माइनस और माइनस भी कैंसिल, सो 1/4। m3 क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। m3 क्या आ गया, 1/4।
अब हम चलते हैं M4 पे। M4 जो है ये हमारा किस किस के सेंटर में है। M4 जो है ये है D में और A में, D में और A में। D में और A में अगर आप देखें तो ये D और A में, इसको इतने सॉल्व कर लेते हैं D और A। तो M4 D के पॉइंट्स क्या हैं? D के पॉइंट्स हैं 10 और 5, नहीं 2 और 3 है। D के पॉइंट्स क्या हैं? 2 एंड 3, 2 एंड 3। और जो A के पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? A के पॉइंट्स हैं -2 और 1, -2 एंड 1। लगाएं फार्मूला इसमें, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, -2 बाई -4 हो जाएगा, कट होके क्या हो जाएगा 1/2। सो M4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। सो हमने यही देखना था कि प्रूव किया कि हमारे पास अगर आप देखें यहाँ पे तो M1 जो है ये हमारे पास है 1/4, M2 1/2 और M3 1/4 और M4 जो है 1/2। मीन के M1 इज इक्वल टू M3 है, M1 इज इक्वल टू M3। M1 की वैल्यू 1/4 है, M1 इज इक्वल टू 1/4, M2 जो है वो 1/2 है, और इसी तरह जो M3 है, M3 जो है ये है 1/4, M3 भी क्या है 1/4, और इसी तरह M4 भी क्या है 1/2 है। ये M3 है और ये M4 है। M1 इज इक्वल टू M3 और M2 इज इक्वल टू M4 है। इसका मतलब है कि ये A B C D जो हमने किया है ये पैरेललोग्राम।